महिमा में। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। ओके, सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टीना ने गाया है, वंशिका ने गाया है, सारोन ने गाया है, आरती ने गाया है, अचल ने गाया है, और कौन है, कनक ने भी गाया। क्या बच्ची ना जो बीच में है ना, या कनक है इसका नाम? कनक अपना हाथ उठा। हाँ, या है कनक बीच में। तो इसे इसे भजन गाने आते हैं इसको, बेचारी को। हालेलुया। आज सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज, क्योंकि खुशियों का माहौल है, इसलिए सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। क्या
अभिषेक कार। और सुमन भी तो, सुमन भी आई। सुमन किधर है सुमन? उसे बुला लो लुका, बैठ जाओ हमारे पास आके, अंदर बुला लो सभी। चलो ठीक है। आज जॉन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 17 पढ़ेंगे हम। यॉन, गीता मैम सुन रहे हैं? आप लोग देख रहे हो? जी बाइबल कह रहे थे पढ़ने के लिए। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को हमारे साथ निकालो। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ पहले। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक फरोह हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुड़ल है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। बैतसैदा। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगन वाले पानी के लिए मिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नील समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कहीं पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष की बीमारी में पड़ा था। आमीन आमीन। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो पहले हम वचन को शुरू करने से पहले, वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे हम। और हमारे बीच में आज प्रार्थना कौन करेगा वचन के लिए? बताओ मुझे, कौन करेगा प्रार्थना? आरती, आरती करेगी प्रार्थना। आरती। धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह होने पर आज के वचन के वसीले से पिता परमेश्वर प्रत्येक हृदय में खुदा यीशु मसीह तेरा पाक रूह भरने पाए। खुदा यीशु मसीह तेरा सामने आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा, परमेश्वर आपको आशीष दे जिन्होंने प्रार्थना किया। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। पर्व का मतलब होता है, एक पर्व का मतलब होता है कि एक या तो हो गया शादी हो गया, या इनका कोई प्रोग्राम हो गया, या कोई इनकी कोई पार्टी हो गई, या फिर कुछ भी एक प्रोग्राम हो गया उनका। और यहाँ पर एक पर्व था और उसमें क्या था, यीशु मसीह चले गए। और यहाँ पर देखते हैं आफ्टर दिस 3 वाज फीस्ट ऑफ द फीस्ट का मतलब होता है एक पर्व, और यरूशलेम में गया। तो यह क्या हो गया, रेड रेड हो गया पूरा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसेरे हैं। और वहीं यरूशलेम में एक ऐसा फाटक है जो बैतसैदा कहलाता है, और वहाँ पर एक बड़ा सा कुंड है। कुंड का मतलब होता है एक बड़ा सा तालाब है। और जिस तालाब में क्या होता था, उस तालाब के अंदर हर साल एक
स्वर्गदूत परमेश्वर का उतरता था, और जब परमेश्वर का दूत वहां पर उतरता था तो वहां पर क्या लेकर उतरता था, वो चंगाई को लेकर उतरता था। जो उस कुंड के अंदर, जो उस तालाब के अंदर सबसे पहले जाकर डुबकी लगा देता था, सबसे जाकर पहले उतर जाता था, वो बीमार चंगा हो जाता था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि क्योंकि जो कुंड था, वो जो एक कुंड था, वो जो एक तालाब था, वहां पर स्वर्गदूत उतरता था, वो पानी को हिलाया करता था, और क्या करता था, फिर लोग उस पानी में तुरंत अंदर जाकर प्रवेश करते थे, और जब प्रवेश अंदर पानी के करते थे तो वो उसके पास चाहे बीमारी कैंसर की हो, चाहे फोड़ों की हो, चाहे खुनसी हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, चाहे सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसको कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो परमेश्वर उसको क्या कर देता, चंगा कर देता था। हालेलुया। लेकिन ऐसा हुआ, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो क्या बोलते ना, जन्म से, मान लीजिए उसको जन्म से 38 साल का पुरानी 38 साल का रोगी, 38 साल मतलब 38 साल का रोगी वहां पर था। ना तो वो चलता था ना फिरता था, बस एक जगह बैठा ही था, और वो ये सोचता था कि कोई व्यक्ति मुझे उठाए और सबसे पहले पानी में छोड़ दे। वो व्यक्ति बहुत कोशिश करता था। उस व्यक्ति ने 38 साल तक अपनी कोशिश में बिता दिए। उसने सोचा कि एक न एक दिन तो मैं क्या करूँगा, उस कुंड में उतर जाऊँगा और चंगा हो जाऊँगा। वो इस आशा से उसने 38 साल गुजार दिए, और उसके 38 साल पता नहीं लगे उसको कैसे गुजरे। हालेलुया। जब हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब हम इंतजार करना भूल जाते हैं, जब हम इंतजार की हमारे पास आशा नहीं होती है, तब हम क्या करते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन से मैंने एक बात सीख लिया है, वो बात यह है कि इसने हार नहीं मानी है, वहीं पर पड़ा रहा, वहीं पर इंतजार करता रहा कि एक न एक दिन तो परमेश्वर आएगा और मुझको छुटकारा देगा, एक न एक दिन तो उसकी स्वर्गदूत आएंगे, मुझको उठा कर देंगे। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके पास तो स्वर्गदूत क्या, स्वयं परमेश्वर पधार रहे। हालेलुया। आज उस व्यक्ति के पास, उस शख्स के पास परमेश्वर पधार रहे हैं, जो व्यक्ति 1 साल से 2 साल से 3 महीने से 4 महीने से इंतजार कर रहा है किसी चीज के लिए, आज परमेश्वर उसके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंतजार परमेश्वर ने देख चुका है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति के अंदर क्या बीमारी थी, ये व्यक्ति जैसे कोढ़ होता ना, वो कोढ़ था, और बस मतलब जा नहीं सकता था, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाता था चंगा हो जाता था, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है वह चंगा हो जाता था जो पहले जाता था, और उसकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कौन सा भी रोग क्यों ना हो, चाहे दुष्ट आत्मा से भी जकड़ा हुआ क्यों ना हो, तो क्या हो जाता था, चंगा। हालेलुया। सब लोग शांत बैठेंगे, सिर्फ शांत माहौल चाहिए। हालेलुया। तो जहां पर जो ये व्यक्ति था, ये क्या करने लगा, बस इंतजार कर रहा था। अब या तो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, या अपनी चंगाई का इंतजार कर रहा था। ये दोनों इंतजार कर रहा था, क्या तो मृत्यु हो जाए मेरी, या क्या चंगाई मिल जाए मुझे। लेकिन इसकी चंगाई होना परमेश्वर की ओर से निर्धारित था। इसकी चंगाई होना परमेश्वर की ओर से पूरा ठान चुका था परमेश्वर, कि मैं एक दिन जाऊंगा और विजिट करूंगा। किसके पास में जाकर, मैं उसके पास में जाकर विजिट करूंगा जो 38 सालों से प्रार्थना कर रहा है, जो 38 सालों से परमेश्वर को पुकार रहा है, जो 38 सालों से इंतजार कर रहा है कि एक दिन परमेश्वर का दूत मेरे पास आएगा, एक दिन परमेश्वर का दूत मेरे कोल आएगा और मुझको चंगा करके जाएगा। वही उसका दिन आज आ चुका है। हालेलुया। हो सकता है कि आज भी आपका वो दिन हो जो आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुटकारा देने जा रहा है, हो सकता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उसे पढ़ा, वह देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अब देखो, वहाँ पर जहाँ पर यीशु पधार रहा है, वहाँ पर
थोड़े सारे लोग नहीं थे, वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे। जिसके पास जुकाम भी लग रहा ना, वो सोचता था कि मैं अपना जुकाम को ठीक करने के लिए वहाँ चले जाऊँ। जिसके पास बीमारी थी, बुखार था, खांसी जुकाम था, या दुष्टात्मा से जकड़ा था, वे सब लोग उस कुंड के पास जाया करते थे और सोचते थे कि बस स्वर्गदूत उतरे, पानी को हिलाए और हम डुबकी लगाए और चंगे हो जाए। इस आशा में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर चारों ओर बैठे हुए थे, उस पानी के चारों ओर बैठे थे और इंतजार करते थे कि स्वर्गदूत कब आएगा। स्वर्गदूत वहाँ पर हर रोज नहीं उतरता था, स्वर्गदूत वहाँ पर कभी कभी मतलब साल में या 6 महीने में ऐसा उतरता था। तो लोग वहाँ पर इंतजार करते थे सालों साल। आजकल के इंसान क्या है, वह 2 मिनट का इंतजार नहीं करते हैं। अगर उनको बोल दे 5 मिनट में तू चंगा हो जाएगा, वह इंतजार नहीं करते, उनको चाहिए कि मुझे 1 मिनट में चंगाई कर। जब हम संडे को प्रचार कर रहे थे, संडे में जब मैं था, तो मैंने किसी बहन को बोला था कि बहन मुझे आप मुझे, उसने बोला था, बहन ने मुझे प्रे रिक्वेस्ट में कि भैया पास्टर जी प्रार्थना करो, मेरे पापा बीमार है बहुत ज़्यादा, उनके लिए प्रार्थना करो। जब मैंने प्रार्थना किया उनके लिए, तो मुझे परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर ने उनके बाप को, उनके पिताजी को चंगा कर दिया है, मतलब वे खड़े होकर हो गए हैं। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो मुझे बताना। फिर उसने क्या किया, उस बहन ने क्या किया, शाम को मेरे पास कॉल किया, बोलती कि पास्टर जी चंगे नहीं है मेरे पापा जी। फिर उसके बाद दोबारा फिर कॉल करती, पास्टर जी चंगे नहीं हुए मेरे पापा जी। मैं बोला मैंने प्रार्थना किया था, लेकिन संदेह उसने मुझ में भी डाल दिया कि परमेश्वर ने तो मुझे दिखाया और वो चंगा हो गया है, लेकिन ये बोलते कि चंगा नहीं हुआ है। मैं फिर उनको बोला ठीक है ओके, मैं दोबारा प्रार्थना करता। फिर मैंने दोबारा प्रार्थना की उनके लिए। आज वो लड़की मुझे मैसेज करके बोलती है, पास्टर जी अब मेरे पापा आधे से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, चल भी रही है फिर भी रही है। हालेलुया। देखो मतलब ये होता है कि जो जिन लोगों को हम बोल देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं कि आप बस इंतजार करो। संडे में मैंने प्रार्थना किया था, संडे मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, और 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उसको आज चंगा कर दिया। आज उसने मैसेज छोड़ा, मेरे पास मैसेज बहुत भेजा है कि मेरे पापा जी अब चंगे हो गए। तो ये यही होता है कि जब हम इंतजार करते हैं, हमें ये नहीं कि पास्टर जी ने प्रार्थना कर दिया कि तुम्हारा काम बस होने वाला है और सोचेंगे बस 5 मिनट का इंतजार है, बस 2 मिनट का इंतजार है, उसके बाद इंतजार नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत बात है। हमें इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक परमेश्वर हमें ब्लेस ना कर दे। हमें इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक परमेश्वर हमारी प्रार्थना ना सुन ले। हमें इंतजार तब तक करना चाहिए जब तक परमेश्वर स्वयं आकर हमें छू न ले, हमें स्वयं आकर हमसे बात न कर ले। तब तक हमें इंतजार करना है, हमें हार नहीं मानना है और डाउट नहीं करना है कि परमेश्वर चंगा करेगा कि नहीं करेगा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है और वह आज इस बरते माई को छू चुका है। हालेलुया। किसको? बरते माई को, बेतसैदा में हिल एक मैन। हालेलुया। और यहाँ पर आज इसके जीवन में चंगाई आ चुकी है, आज तुम्हारे बीच में चंगाई आ चुकी है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा, यीशु ने उसे पढ़ा देखकर कहा, जानकर कि बहुत दिनों से, देखो जब यीशु मसीह उसके पास पहुंचा तो यीशु मसीह ने उसके बारे में सब कुछ बायोडाटा जो था ना, बायोडाटा कब से पढ़ा, क्यों पढ़ा, कितने लोग इसके, क्या लोग इसके, सब कुछ जानकर इसके बारे में यीशु मसीह ने अपने दिमाग में, अपने आप में यीशु मसीह ने सब कुछ उसके बारे में जान लिया। और फिर उससे उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। और यहाँ पर नहीं, पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूछा तू क्या चंगा होना चाहता है, क्या तू बुद्धि ज्ञान लेना चाहता है, क्या तू चंगाई लेना चाहता है, क्या तू परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करना चाहता है, क्या तू वरदानों से भरना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है, अगर आप कहते कि हाँ, तो परमेश्वर कहता है जा मेरा बेटा बेटी, तू ब्लेस हो चुकी। हालेलुया। क्या आप चंगा होना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह इसको बोले क्या आप चंगा होना चाहते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेंगे क्या आप चंगा होना चाहते हैं, तो हमको बोलना है कि हाँ परमेश्वर हम चंगा होना चाहते हैं। क्योंकि आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और आत्मिक रीति से बहुत सारे लोग बीमार है, बहुत सारे लोग चंगे नहीं है। कुछ लोग आत्मिक रीति से चंगे नहीं है, वे आत्मिक रीति से क्या है, बीमार है, प्रार्थना नहीं करते। 5 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की प्रार्थना सोच करके वो सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मैंने बहुत सारा क्या कर लिया है, वो जीत लिया है, कुछ बहुत सारा राज्य जीत लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करनी चाहिए कम से कम 1 घंटा रोज, कम से कम सुबह शाम प्रार्थना करनी चाहिए। दानियल प्रार्थना का योद्धा क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि वो एक दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। और आज बाइबल उसके बारे में गवाही देती थी कि उसकी प्रार्थना के द्वारा उसने क्या किया, अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जिन शेर के खड्डे में पड़ा है
जो शेर का खड्डा था उसमें क्या किया था, परमेश्वर के दूत ने उतरकर उस शेर के मुंह को बांध दिया था और दानियल वहां पर क्या था, सुरक्षित रहा था। आपको पता, दानियल को शेर खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसने बोला हे परमेश्वर, ये शेर मेरे जीवन से दूर होने पाए, और तभी परमेश्वर ने उनके मुंह को बंद किया और उस दानियल को वहां पर बचाया। तो इसलिए होता है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सुनता है, लेकिन जब सुनता है जब हमारे पास क्या होती है, प्रार्थना करने की शक्ति होती है, प्रार्थना करने की सामर्थ्य होती है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में कमज़ोर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वे लोग प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, नहीं प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हर रोज़ संगति करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए अपने जीवन में, और संगति करें और आराधना करें। आराधना भी बहुत बड़ा एक वाइपन है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। ये आराधना करना सबसे बड़ी बात है। आराधना जो करता है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वचन को जो सुनता है वो अपने जीवन में उन्नति को करता है, और जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। तो देखो, आराधना भी करना, अगर आराधना करेंगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे, अगर प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर से बात करोगे, अगर वचन पढ़ोगे तो समझ लो आपका बेड़ा, आपकी नैया पार हो जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो, मैं अब इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब यीशु मसीह इसको बोलते हैं कि यार तू चंगा होना चाहता है। ये व्यक्ति बोलता है कि यार, किस आयत में थे, क्या तू, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या करा से थक गए तब बैठे। अभी तो 22 मिनट रहे थे, मैं 22 मिनट। बाईस मिनट हुए अभी। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो यीशु मसीह से बोलता है कि यहाँ पर यीशु मसीह से बोलता है कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरा हाथ पकड़े और मुझको पानी में उतारे। और यहाँ पर ये चिंता में इसने 38 साल गुजार दिए। आज कोई लोग 1 साल भी नहीं गुजारते हैं। अगर उनके पास 1 साल तक परमेश्वर उनके जीवन में कार्य नहीं करता है तो वे क्या करते हैं, जाकर बाबा को पकड़ लेते हैं, जाकर जादू टोना वाले को पकड़ लेते हैं, जाकर किसी फकीर को पकड़ लेते हैं और जाकर मूर्ति पूजा के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं कि इसने 38 साल तक क्या कर दिए, 38 साल तक इंतजार किया। इसने परमेश्वर की सामर्थ का इंतजार किया, कि इसने इंतजार किया कि एक न एक दिन तो परमेश्वर आएगा और मुझको चंगा करके जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो ये व्यक्ति सोच रहा था कि स्वर्गदूत आएगा मुझे चंगा करेगा, लेकिन इसको नहीं पता था कि जितनी प्रार्थना इसने 38 साल तक प्रार्थना करी, इसकी मैं बताता हूँ कि इसने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा होगा जिस दिन इसने प्रार्थना नहीं की हुई। क्योंकि ये यहूदी है, और जो यहूदी लोग होते हैं वे बचपन से लेकर आखिरी तक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, वे उस परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। लेकिन इस व्यक्ति की आज प्रार्थना सुननी गई है, 38 साल के बाद इसकी प्रार्थना सुननी गई है, और स्वयं परमेश्वर आसमान का खुदा इसके पास पहुंच रहा है। हालेलुया। आसमान का परमेश्वर इसके पास पहुंच रहा है, क्या, इसकी प्रार्थना सुनने के लिए। और उसने बोला है, परमेश्वर ने इसको बोला है, चल अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाने को तेरा खाट उठाना उचित नहीं है। अब यहाँ पर इस कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट इस प्रकार से है कि देखो, जो परमेश्वर का काम करता है और शैतान उसका विरोध करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने तो क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, इस रोगी को चंगा किया। और लेकिन उस दिन कौन सा दिन था, सब्त का दिन।
सब्त का दिन, सब्त का दिन का मतलब होता है अतवार का दिन, केवल चर्च का दिन है। आज के दिन ना खाना होगा ना पीना होगा, कुछ नहीं होगा, केवल क्या होगा, परमेश्वर की आराधना होगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, सब्त का दिन का कोई भी वैल्यू नहीं रखा। उसने बोला कि हमारा परमेश्वर सब्त का भी परमेश्वर है। तो उसने क्या किया, सब्त के दिन मतलब संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन क्या किया, इस व्यक्ति को बोला अपनी खाट उठा और चल फिर। जब इसने अपनी खाट उठाई, जहाँ पर ये पड़ा था, जो इसके पास सामान था, चाहे कितना गंदा हो चुका था, लेकिन इसने अपने सामान को उठाया और चलने फिरने लगा। और दूसरे लोगों ने इसको पूछा, आज तो संडे का दिन है, आज तू ये काम क्यों कर रहा है? बोलता है आज संडे का दिन नहीं है, आज मेरे चंगाई का दिन हो चुका है। और लोग उसके बारे में सुनकर अचंभित करने लगे, अरे भाई ये तो वो मनुष्य था जो वहां पर बैठा था, जिसको 38 साल से, अरे मैं इसको 10 साल से देखता आ रहा हूँ, अरे मैं इसको 15 साल से देखता आ रहा हूँ, अरे वो सब लोग चंगे हो गए लेकिन वो आज तक भी वहीं पड़ा है। लेकिन आज इसके जीवन में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसे कौन से परमेश्वर ने इसके जीवन में प्रवेश कर गया कि ये अपनी खाट उठा रहा है, वो भी सब्त के दिन। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान ऐसे ही सोचते हैं, सब्त के दिन का परमेश्वर हमारा सच में जिंदा खुदा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में वाकई में परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और सच में ही गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु जो चंगा हुआ था वह नहीं जानता था कि वह कौन है और किसने उसको चंगा किया। भीड़ और क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अगर तू चंगा हो गया तो फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तेरे आप पर आकर पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, इस कारण। हालेलुया। वो कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं पिता का बेटा हूँ और मैं भी काम करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जब आप चंगे हो जाओगे, जब आप ब्लेस हो जाओगे, जब आपके जीवन में आशीष की अपरंपार वर्षा होगी, तो लोग आपसे पूछेंगे आपके जीवन में ये कहाँ से हो गया, आपके जीवन में इतना पैसा कहाँ से आ गया, आपके जीवन में इतनी बेदारी कहाँ से आ गई, आपके बच्चे कैसे चंगे हो गए, आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक कहाँ से है। लोग आपको देखकर कुड़कुड़ाएंगे, पूछेंगे, लेकिन आपको बोलना है कि सिर्फ ये यीशु नासरी का काम है। हालेलुया। ये उस आसमान के खुदा का काम है जो जिंदा आसमान पर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। ये वचन बहुत ही पावरफुल है हमारे जीवन में। जो वचन का आदर करता है वो परमेश्वर का आदर करता है, जो परमेश्वर को आदर करता है वो अपने जीवन में आशीषों को लेता है। हालेलुया। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आज तू मेरे दिल को चंगा कर दे, आज तू मेरे मन को चंगा कर दे, आज तू मेरे घर को चंगा कर दे, आज तू मेरे परिवार को चंगा कर दे, आज तू मेरे बेटे को चंगा कर दे, आज तू पिता परमेश्वर मेरे पड़ोसियों को चंगा कर दे। आज परमेश्वर कहना चाहता है उन तमाम लोगों से जो लोग इस वचन को सुन रहे और देख रहे हैं, आप को चंगे हो चुके हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ चुका है, आप परिवर्तित हो चुके हैं, आपके जीवन में बेदारी आ चुकी है, आसमान के खुदा ने आपके जीवन में विजिट कर लिया है, आसमान के खुदा ने आपके दिल को छू लिया है। अब उसका जीवन दे दो, अब उसको अपना जीवन दे दो, ताकि लोग कहने पाए कि तेरा जीवन तूने अपना जीवन किसको दे रखा है, और आप कहने पाओगे उनको कि परमेश्वर को, आसमान के खुदा को। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु मसीह, आज के इस वचन के लिए कि आपने हम सबसे बात किया इस वचन के द्वारा। आज आपने हमारे दिलों को चंगा किया है, आज आपने हमें आत्मिक रीति से चंगा किया खुदा यीशु मसीह। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को धन्य कहते हैं खुदा यीशु मसीह। जितने लोग देख रहे हैं इन सबको ब्लेस कर, इनके परिवारों को ब्लेस कर, इनके मम्मी डैडी को ब्लेस कर खुदा यीशु मसीह, इनके भाई बहनों को ब्लेस कर खुदा यीशु मसीह। तेरे नाम में सारे आशीषित पाए, तेरे नाम में सारे चंगे होने पाए, तेरे नाम में इनकी बीमारियां दूर होने पाए खुदा यीशु। पाक रूह उनके ऊपर छोड़ता हूँ, पाक रूह खुदा यीशु, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस का
होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनको छू ले पवित्र आत्मा, बीमार अंधे लंगड़े बहरे इनके सब तेरे नाम में चंगे होने पाए। जहाँ सुसमाचार नहीं पहुंचा वहाँ सुसमाचार पहुंचे। हमारे भारत देश में तेरी बेदर है, नई नई लोग नई नई आत्मा उद्धार पाए। खुदा ने यीशु मसीह पाक रू तेरा सबको जीवन देने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बंटी की शादी के लिए जो भी रुकावट है, अड़चन है, यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से दीपा के जीवन से दूर होने पाए। दीपा को और बंटी को तेरे हल्लाओं में ढापता हूँ यीशु मसीह, इस रिश्ते को पवित्र करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उनके मम्मी पापा को सबको तेरा तन सौंपता हूँ। जितने लोग आएंगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस होकर आए और जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उनके जीवन बदलने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता, मैं अपने जीवन को तेरा तन सौंपता, प्रार्थना में खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। कनक चली गई, चली गई। अरे हमारे पिता कौन गाएगा? हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ होते रहे, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? माइक ऑफ था मेरा। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।